जय श्री राम। ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जय दयाल जी ने भगवान दर्शन की अभिलाषा रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी बात कही है। कहते हैं कि भगवान के प्रकट होने में जो विलंब हो रहा है उसमें मुख्य कारण हमारी श्रद्धा की कमी है। प्रभु तो प्रेम और दया की मूर्ति हैं, फिर वे आने में विलंब क्यों करें? कारण स्पष्ट है, हम उनके दर्शन के योग्य नहीं हैं। हम में अभी श्रद्धा और प्रेम की बहुत कमी है। यदि हम उसके योग्य होते तो भगवान स्वयं आकर हमें दर्शन देते, क्योंकि भगवान परम दयालु, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान हैं। किंतु हमारे भीतर उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम की बहुत ही कमी है। अतएव श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि के लिए हमें उनके तत्व, रहस्य और गुण और प्रभाव को जानने की प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। भगवान में श्रद्धा और प्रेम हो जाने पर वे ना मिलें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। प्रभु को बाध्य होकर अपने श्रद्धालु भक्त की श्रद्धा को फलीभूत करने के लिए प्रकट होना ही पड़ता है। जब तक उनकी कृपा पर पूरा विश्वास नहीं होता, तब तक प्रभु का प्रसाद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? यदि हमारा यह विश्वास हो जाए कि भगवान के दर्शन होते ही हैं और अमुक व्यक्ति ने अति श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के दर्शन किए हैं, तो उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होगा, इसका भी हम लोग अनुमान नहीं कर सकते। फिर स्वयं भगवान के मिलने से जो दशा होती है उसका तो हम अनुमान भी लगाना हमारे लिए असंभव है। जैसे रास लीला के समय भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं उस समय गोपियों की दशा कैसी थी? एक क्षण के लिए भी उन्हें भगवान का वियोग असह्य हो गया था। अतएव बाध्य होकर भगवान को प्रकट होना पड़ा। दुर्वासा के 10,000 शिष्यों सहित भोजन के लिए असमय उपस्थित होने पर उन्हें भोजन कराने का कोई उपाय जब द्रौपदी को नहीं दिखा, तो उन्होंने व्याकुल होकर भगवान को स्मरण किया और स्मरण करते ही भगवान ऐसे प्रकट हुए जैसे वो वहीं पर हों। विश्वास होने से प्राह यही अवस्था सभी भक्तों की होती है। भक्त नरसिंह मेहता को दृढ़ विश्वास था कि उनकी लड़की का भात भरने के लिए हरि आएंगे ही, और वे मग्न हो जाते हैं। हरि के आने में उन्हें तनिक भी शंका नहीं थी। इसी श्रद्धा और भक्ति और अटल विश्वास के कारण भगवान को मेहता भक्त नरसिंह मेहता के पास आना पड़ा। उनके भक्त की चाह को पूरी करने के लिए भगवान तत्पर रहते हैं। बस हमारे अंदर अटल विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मुझे एक दिन दर्शन अवश्य देंगे। ऐसा अटल श्रद्धा विश्वास के साथ जब हम मग्न होकर प्रभु के गुणों का गान करते हैं तो प्रभु दर्शन अवश्य देते हैं।